अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और जहाँ भी रहो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आयतुल कुर्सी की फ़जीलत, बरकत और फ़ायदे। ये बयान हम सुनेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी जी से। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहे और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। कुर्सी पढ़ने वाले के मुतालिक ये भी है कि अगर हर फर्ज नमाज के बाद किसी की आदत है कि वो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करता है हर फर्ज नमाज के बाद, तो फरमाया गया कि जब उसकी रूह निकलने का वक्त आएगा, उसकी रूह निकलने का वक्त आएगा तो ऐसा होगा कि उसकी रूह इधर निकाली जा रही होगी, एक कदम दुनिया में होगा, दूसरा कदम जन्नत में होगा। और उसकी रूह कब्ज करने के लिए भी यह हुक्म आया कि इतनी आसानी के साथ उसकी रूह निकाली जाएगी कि उसे अंदाजा भी नहीं होगा, पता भी ना चलेगा। आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत डालो, हिफाजत के लिए भी, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेपनाह मोहब्बत करना चाहता है, अपने रब से बेपनाह मोहब्बत करके करीब होना चाहता है, उसे आयतल कुर्सी का विर्द जरूरी है। वो जिस कदर आयतल कुर्सी पढ़ेगा मौला ताला उतना करीब उस बंदे को करता जाएगा। और एक बात याद रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हमें भी आदत है, आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की एक और फजीलत है कि उसे फिर दूसरी कुर्सी की लालच भी नहीं आएगी। हाँ, कुर्सी वालों को मैं ये कहता हूं आयतल कुर्सी पढ़ा करो ताकि ये नहुसत दिल से निकल जाए। ये कुर्सी, वो कुर्सी, वो कुर्सी, ये कुर्सी, कब तक कुर्सियों के पीछे चलोगे? जिसके पास आयतल कुर्सी हो, जैसे देखो अजमेर के ख्वाजा की कुर्सी आज तक कोई नहीं हिलाता, कोई नहीं हिलाता, और उस कुर्सी के लिए कभी इलेक्शन भी नहीं होता। हमारी बात हमारे और 100 नस्लें भी आएंगी, हिंदुस्तान का बादशाह वो नस्लें गरीब नवाज को ही समझा करेंगी। क्यों? वो आयतल कुर्सी वाले बादशाह है। लिहाजा है सुन्नी मुसलमानों, आयतल कुर्सी का विर्द रखो। ये कुर्सियों की लालचें भी बहुत खतरनाक होती हैं, बसा औकात इंसान को काफिर बना देती हैं, बसा औकात इंसान को गुमराह कर देती हैं। हमने देखा है औलिया इकराम की तालीम में, औलिया इकराम जब किसी की तरबियत करते हैं ना तसव्वुफ में, तो तरबियत में सबसे पहले वो 2 चीजों को मारते हैं। पहली चीज ये है कि खाने में लालची ना हो, बहुत ज्यादा खाना बंद कर दो। अगर किसी वली के दरबार में तरबियत लेना है तो पहली तरबियत वो ये करते हैं खाने पर कंट्रोल, और दूसरी तरबियत किसी भी मकाम, मर्तबे, मनसब और कुर्सी की लालच हरगिज नहीं। कोई अमल इसलिए नहीं करेगा कि मुझे ये मकाम मिले, दुनियावी मनसब मिले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि दुनिया तलब करने वाला अगर इल्म दीन भी हासिल करेगा तो वह ऐसा ही है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डाला जा रहा है। हुब्बे जाह, हुब्बे माल, हुब्बे मकाम, हुब्बे मनसब, ये बुरी खसलतें हैं। अल्लाह इन तमाम चीजों से हमें महफूज रखे। मन रका फरफा, हुजूर ने फरमाया जो झुक गया अल्लाह उसे बुलंद करता है, और जो अकड़ गया अल्लाह उसे हमेशा जलील करता है। तो ये कुर्सियां ही हैं जो अकड़ पैदा करती हैं। आयतल कुर्सी का विर्द हमेशा रखो, बहुत सारी चीजों से तुम्हें महफूज कर देगी। आखिरी बात, सो इसमें तीसरे पारे की एक बहुत ही अहम चीज बयान हुई है। वो क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सवाल किया, ऐ मौला मुझे दिखा तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने पूछा, क्या इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं है? कहा क्यों नहीं, यकीन है मौला, लेकिन आंखों से देखना चाहता हूं। लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। सुनो, अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है या नहीं करता? रब तबारक व तआला कादिर मुतलक है, सब बिखर जाने के बाद भी वो दोबारा जिंदा करेगा। हाँ, कई वाकयात हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी आज हमने तिलावत किया। एक नबी थे अल्लाह के, 33 साल की उम्र थी, वो अपने खच्चर पर जा रहे थे, एक बस्ती को देखा उजड़ी हुई थी, उजड़ी हुई। उन्होंने ये पूछा अल्लाह की बारगाह में कि मौला ये सब पूरी बस्ती उजड़ गई, यहाँ न सब्जे उगते हैं, न दरख्त, न पौधे, कुछ नहीं, क्या फिर इस बस्ती को तू दोबारा जिंदा करेगा? तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी वक्त नींद लग गई, सो गए। और सोए तो 100 साल के लिए सो गए, 100 साल के लिए वही सो गए। और जिस खच्चर पर आए थे, जो खाना लेकर के आए थे, उसको भी नींद लग गई।
نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. اللہ نے سلا دیا. 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے. پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کہا میں تو صبح آیا تھا, دوپہر ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو, تمہارے کھانے کو دیکھو, تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو. حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی, ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی. مولا 100 سال سلایا, اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا. جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے. 118 سال, 115 سال, 110 سال کے ان کی عمریں ہیں, اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے. حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں, اللہ کا نبی. لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے, تم کہاں سے آئے ابھی؟ ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی, اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں, اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے. وہ آئی, کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو, کسی کو نہیں. ایک علامت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے, وہ میں دیکھ چکی ہوں. حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا دی, اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا. تو اس خاتون نے پکار کر کہا اے لوگوں, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا. آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں, کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ شراب کیوں پیتا تھا, چوری کیوں کرتا تھا, کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو, ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے. مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے, تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے, دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن اس دنیا میں نہیں, پرن جنم نہیں. ہاں, یہ پرن جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں, اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے, جس کی اٹھتی ہو بیوقوف ہے. ہاں, وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی, اس کی آتما آئی, کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں, یہ بات یاد رکھیں, شیطان کھیلتا ہے, روحیں جا چکی, ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگی. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے, اسلام کا عقیدہ. یہ ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے, بلی بن کے اٹھیں گے, کتا بن کے اٹھیں گے. ہاں, اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا, برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا, انسان ہی اٹھیں گے. ہاں, کتوں والا عقیدہ مت رکھو, چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو, اور پھر ان کو قیمہ بنا دو, چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو. ایک حصہ اس پہاڑ پر, دوسرا اس پہاڑ پر, تیسرا اس پہاڑ پر, چوتھا اس پہاڑ پر. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ یہ مکس قیمے کا, اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا, توجہ چاہتا ہوں, کیا لیا؟ کوا لیا. دوسرا مرغا لیا, تیسرا کبوتر, چوتھا مور. 4 پرندے لیے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا. پھر ان کا قیمہ بنایا, گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے
मुर्गा भी आए, कौवा भी आए, कबूतर भी आए और मोर भी आए। खुदा की कुदरत देखिए, वो खीमा हवा में उड़ने लगा और जिस जिस परिंदे का जो गोश्त था वो अपने अपने जिस्म में मिलने लगा और फिर उनकी जो मुंडियां थी, मुंह, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थी। धड़ सिर्फ तन्हा उड़ता हुआ आया, अपने अपने मुंह से जुड़ गया और उड़कर चले गए। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुशाहिदा अपने नबी को करवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुर्दों को मौला कैसे जिंदा करता है, ये नबी को सामने करके दिखाया गया। लेकिन सूफिया इकराम की भी एक तालीम होती है। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाहु अन्हु सबअ सनाबिल शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस क्यों कराएगा, ये 4 परिंदे आपने क्यों लिए। सूफिया के जो नुक्ते होते हैं बड़े अहम होते हैं। मैंने 4 परिंदे कहा, याद है ना 4 परिंदे। हाँ, वो ऐसी ही नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपके सामने गिना दिए। तवज्जो, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, यही 4 परिंदे क्यों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो लिए, औलिया इकराम की एक जमात का कहना यह है कि असल में इन परिंदों की एक एक खुसूसियत है, एक एक खुसूसियत है। कौवे की खुसूसियत है, लालच बहुत होती है इसके अंदर, लालची बहुत है, इसका पेट कभी नहीं भरता। अरे पूरे पूरे मुर्दे भैंसों पर बैठता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरा खा जाऊंगा, लेकिन होता इतना पेट है, लालच है, बहुत ज्यादा लालच। दूसरा परिंदा है मुर्गा, मुर्गे के अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, शहवत, औरतों की ख्वाहिश। मुर्गा बहुत ज्यादा शहवती होता है, हमेशा मुर्गियों को दौड़ाता रहे, ये शहवत उसकी खसलत है। तीसरा कबूतर, कबूतर के अंदर दोस्ती करने की आदत बहुत होती है, जल्दी दोस्त बनता है। सारे परिंदों में सबसे ज्यादा मानूस होने वाला परिंदा कबूतर है, एक दिन पाल लो उसके बाद रह ही जाता है, दोस्ती करने वाला परिंदा। चौथा मोर है, मोर की खुसूसियत यह है कि वो अपने हुस्न को दिखाने का शौक बहुत रखता है। 4 लोग भी खड़े हो गए तो पूरे पर खोल देगा और नाचता है तो खूबसूरत, लेकिन दिखाने की ख्वाहिश ज्यादा है, रियाकारी, अपने हुस्न का मुजाहरा करवाना, यह मोर की आदत है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जो हुक्म किया अपने नबी इब्राहिम को, ये 4 परिंदे नहीं, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये ज़बा नहीं किए, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ज़बा किया वो क्या है, लालच को ज़बा किया, शहवत को ज़बा किया, दोस्ती करने वाली आदत को ज़बा किया, हुस्न को दिखाने वाली खसलत को ज़बा किया। जब इन बुरी खसलतों को कोई ज़बा करता है तो मौला मुर्दों को जिंदा करने वाली कुदरत भी दिखाता है। ये है असल। अगर आज भी रब ताला की कुदरत के मुशाहिदे चाहते हो कि आंखों से हम भी कुछ देख सके, इन 4 आदतों को ज़बा करो। पहले ज़बा करो। ज़बा करने का मतलब ये लालच खत्म हो जाए, शहवत खत्म हो जाए, दोस्ती करने की आदत। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सारे दोस्तों को बुरा कह रहे हैं, नहीं, दोस्त बनाओ अच्छे, वो दोस्त जो तुम्हें अल्लाह से करीब करे। वरना कुरान में है, कई लोग ऐसे होंगे जो कयामत के दिन ये पुकारेंगे, 19वें पारे की आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो कितना अच्छा होता, मैं जहन्नम में नहीं जाता। कई लोग ऐसे होंगे सिर्फ दोस्ती की वजह से दोज़ख में जा रहे होंगे, दोस्ती की वजह से। तुम क्या समझते हो, अरे गैरे सबसे दोस्ती कर लेना चाहिए? दोस्त अगर किसी का बुरा है तो वो तुम्हें जहन्नम तक ले जा सकता है। इसीलिए हर अरे गैरे नत्थु खेरे से दोस्ती मोमिन की शान नहीं है। वो दोस्ती भी उससे करता है जो उसे अल्लाह से करीब करे और अपने मुस्तफ़ा से करीब करे, वो दोस्त है। और हुस्न के इजहार की आदत ये रियाकारी है, इससे भी अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं सब आयतें बयान करता जाऊं, रात निकलती जाएगी। वैसे वक्त की किल्लत दामनगीर हर दिन रहती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला कुरान की तफसीर पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और उनकी इज्जत का पहरा देने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुफ्ती सलमान अज़हरी जी की तो हर बयान ही ऐसी होती है, बिल्कुल
کچھ نہ کچھ سیکھنے کو اور جاننے کو ملتا ہے. جیسے کہ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 4 پرندوں کا اگزامپل دیا، اور صحیح کہا انہوں نے کہ دوست ہر کسی کو نہیں بنانا چاہیے. جو ہمیں اللہ رسول کے قریب کرے اسی سے دوستی کرنی چاہیے. ہر کسی سے دوستی بھی ہمیں کافی بار نقصان پہنچا سکتی ہے. تو امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. پھر ملتا ہے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.